66 महान सेतु मार्ग। इस बीच रावण ने कुछ मूर्खता की। उन्होंने सुग्रीव को राम के प्रति अपनी निष्ठा से बहकाने के लिए एक जासूस भेजा। ये राक्षस सूका नाम से उड़ गया और गुप्त रूप से सुग्रीव के भेष में मिला और हर तरह के परोपकारी आग्रह के साथ उससे इस प्रकार बोला। लंका के राजा रावण ने मुझे अपने स्नेह और सम्मान के कारण भेजा है। वो आपको अपना भ्रातृ अभिवादन भेजता है। आप एक राजा हैं और वो दूसरे हैं, और आपकी उच्च विरासत को दांव पर लगाने और एक शक्तिशाली राजा के खिलाफ एक वंचित राजकुमार के साथ आम कारण बनाने में कोई समझदारी नहीं है। यदि रावण राम की पत्नी को चाहता है और उसे ले जाता है, तो इससे आपको क्या मतलब है? इससे आप क्या खोते हैं? अच्छी तरह से विचार करें और विवरण के साथ अपना मार्ग चुनें। ये सबसे समीचीन है कि आप और आपकी सेना तुरंत किष्किंधा लौट जाएं। मेरे दोस्त राम का दुश्मन होने के नाते वो मेरा भी दुश्मन है, और हम दुनिया को उससे और उसके दुष्ट गिरोह से छुटकारा दिलाने के लिए निकले हैं। वो मूर्ख है जो ये कल्पना करता है कि वो राम का अपमान कर सकता है और फिर भी जीवित रह सकता है। उसे बताएं कि कोई बचाव नहीं है उसके लिए। उसे मुझसे ये सब बताओ। जब सुग्रीव ने राक्षस जासूस को ये संदेश दिया तो वानरों ने उसे पकड़ लिया और उसे सख्ती से संभालने लगे, लेकिन राम ने उसे सख्ती से मना किया और जिस रास्ते से वह आया था उसे जाने के लिए स्वतंत्र कर दिया। जासूस लंका वापस चला गया और रावण को अपने साहसिक कार्य का परिणाम बताया। जैसे ही विभीषण का पालन राम द्वारा स्वीकार किया गया, लक्ष्मण और सुग्रीव ने लंका के राजा विभीषण का राज्याभिषेक किया और समुद्री जल से अभिषेक किया। विभीषण ने राम को अपरिवर्तनीय मित्रता का वचन दिया और बदले में राम ने अपना वचन दिया कि वह रावण का वध किए बिना अयोध्या नहीं लौटेंगे। तब सुग्रीव, विभीषण और लक्ष्मण ने विचार विमर्श किया कि समुद्र को कैसे पार किया जाए। उन्होंने समुद्र देवता की प्रार्थना के साथ शुरुआत करना सबसे अच्छा समझा और राम को अपनी राय दी। राम ने उनके परामर्श को स्वीकार किया और समुद्र के किनारे दरभा घास फैलाकर और खुद को उस पर लेटकर राजा से पार जाने के अपने अनुरोध को संबोधित करते हुए एक उपवास शुरू किया। समुद्र के 3 दिनों तक उसने समुद्र के देवता से प्रार्थना की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तब राम, जिनकी आंखें समुद्र देवता के अहंकार पर क्रोध से चमक रही थी, लक्ष्मण की ओर मुड़े और कहा, शक्ति की कमी के लिए नीच दिमाग की गलती शिष्टाचार और सज्जनता, कोमलता बस उन पर व्यर्थ है। अब देखें कि मैं इस दुष्ट समुद्र को अपने होश में कैसे लाऊंगा। तीर जो न केवल इसे शक्तिशाली मछलियों के शवों के साथ दबा देंगे, बल्कि इसे अपने भयंकर गंध के साथ भी सुखा देंगे। मेरे धनुष और तरकश लाओ, ओ सौमित्र। समुद्र की छाती में अप्रतिरोध्य वज्र के रूप में शक्ति के इन मिसाइलों ने सीट को उसकी गहराई तक विचलित कर दिया और उसमें निहित सभी को निराश कर दिया, और वर्तमान में प्रताड़ित पानी ने अपनी पीड़ा में भाप छोड़ना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे राम अपने क्रोध में समुद्र को अपनी अनंतता से बदल देंगे। सारे जीवन से रहित प्रज्वलित धूल के रेगिस्तान में पानी, समुद्र देवता अब और नहीं रह सकता था। मेरु पर्वत के पीछे उगते सूरज की तरह चमकते हुए वो प्रकट हुए और राम के सामने खड़े हो गए। हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, मेरे भगवान रामचंद्र, मैं पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, प्रकाश और ब्रह्मांड के सभी घटकों जैसे प्रकृति के नियमों के अधीन हूँ। कैसे क्या मैं अपनी प्रकृति से हट सकता हूँ, जो विशाल, गहरी, लहरदार और अगम्य है? लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। चट्टानों और पेड़ों को रखो, ये सब मैं कर सकता हूँ, और मैं इस मार्ग के लिए सबसे अनुकूल जगह भी दिखाऊंगा। आपके साथ विश्वकर्मा का पुत्र नल है, जो इस मार्ग को बनाने की क्षमता रखता है। आपकी जीत हो। राम, अपने स्वभाव के अनुरूप
समुद्र देवता की क्षमा याचना और सहायता की पेशकश को शालीनता से स्वीकार कर लिया और फिर राम की आज्ञा से वे सब काम में लग गए। हजारों वानर उत्साह के साथ उस पर गए और जल्द ही सेतु का निर्माण पूरा कर लिया। वाल्मीकि ने काम का विस्तार से वर्णन किया। वो विशाल परियोजना के शोर और भ्रम के साथ गाते हैं। वानर पहाड़ों और जंगलों में गए और चट्टानों और पेड़ों को तोड़ते हुए उन्हें किनारे तक खींच लाए। बड़ा वानर बड़े बड़े शिलाखंड लाकर समुद्र में फेंक देता था। जैसे ही वे नीचे गिरे, पानी की छींटें आसमान छू गईं। नाला ने खड़े होकर उनके मजदूरों की निगरानी की। कंपनियों के प्रभारी नेताओं ने उन्हें सक्रिय रखा। चट्टानों और पेड़ों के ऊपर जब आधार दृढ़ था, एक समतल सतह बनाने के लिए घास और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों की एक ड्रेसिंग दी गई थी। बांध बनाने वालों के शोर ने समुद्र की गर्जना को डुबो दिया। निर्माण पूरा हो गया था। फिर नया रास्ता समुद्र के पार आकाश में दूधिया रास्ते की तरह चमकने लगा। ऊपर देवताओं के यजमान आनंदित हुए, जैसे वानरों के यजमान उल्लास में नीचे चिल्लाए। देवताओं और ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। फिर वे सेतु पर चले गए। हनुमान ने राम को अपने कंधों पर उठा लिया और अंगद ने लक्ष्मण को अपने कंधों पर उठा लिया। वानर सेना ने समुद्र को पार कर लिया। यहाँ एक सिद्धांत की व्याख्या की गई है। जैसे ही रामास्त्र हाथ में धनुष लिए हुए थे, समुद्र देवता ने उनके सामने झुकी हुई पट्टियां लगाई और कहा, प्रिय रामचंद्र, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, इन 5 तत्वों को अपनी प्रकृति के शाश्वत नियमों का पालन करना चाहिए। खुशी या इनाम से ललचाया या भयभीत क्या मैं कभी भी अपने स्वभाव से विचलित हो सकता हूँ? क्या पानी कठोर होकर पत्थर बन सकता है? या क्या मैं अपनी गहराई को कम करके आपके आसान पार करने के लिए एक उथले तालाब में बदल सकता हूँ? वाल्मीकि समुद्राज के मुख में हमारे धार्मिक दर्शन का एक मूल तत्व रखते हैं। वो ईश्वर और प्रकृति के बीच के आदिम संबंध की व्याख्या करता है। ईश्वर का नियम प्रकृति में और उसके माध्यम से संचालित होता है। प्रकृति के नियम बनाए गए ताकि ब्रह्मांड अपने आप आगे बढ़ सके। इसी तरह कर्म का नियम भी पंच तत्व बिना जीवन वाली सभी वस्तुओं और साथ ही सभी जीवित प्राणियों को अपने स्वयं के स्थायी नियमों का पालन करना चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार स्वयं प्रकृति, कारण और प्रभाव का क्रम और श्रृंखला, पदार्थ के गुण और कर्म के नियम सभी स्थायी रूप से निर्धारित हैं। ईश्वर द्वारा प्रकृति स्वयं ईश्वर की साक्षी है। वो प्रकृति के नियमों के निलंबन से सिद्ध नहीं होता है। ये भगवद गीता के 9वें अध्याय में स्पष्ट रूप से समझाया गया है। मेरी देखरेख में प्रकृति उन सभी को जन्म देती है जो चल और अचल मौजूद हैं, और ब्रह्मांड इस कारण से विकसित होता है। ये संक्षेप में वाल्मीकि द्वारा समुद्र के राजा के भाषण में रखा गया है। वृद्ध राक्षस माल्यवान ने रावण को उसके तरीकों की त्रुटि समझाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा, आपके अच्छे भाग्य का समय समाप्त हो गया है। आपके पापों का फल मिलना शुरू हो गया है और आपकी चमक कम हो गई है। अब आप देवताओं से प्राप्त वरदानों पर भरोसा नहीं कर सकते। अपने दुश्मनों के साथ शांति बनाए रखें। जो सेना आई है उसे देखें। वानरों और भालुओं का भयानक यजमान, इस अद्भुत सेतु को इतनी जल्दी बनाया हुआ देखो। मुझे ऐसा लगता है ये राम विष्णु है जो स्वयं मानव रूप में आते हैं। रावण को इस तरह की बात से कोई धैर्य नहीं था। लगता है कि तुम भी मेरे शत्रुओं में शामिल हो गए हो। क्या मनुष्य दुर्बलों के रूप में प्रसिद्ध नहीं है? तुम इस अभागे मनुष्य को उसके पिता द्वारा जंगल में भगाए जाने से क्यों डरते हो, और वो बंदरों और भालुओं के भरोसे है? ऐसे आदमी से तुम डरते हो। सच में मुझे तुम पर शर्म आती है। या हो सकता है कि तुम मुझे खुश देखना सहन नहीं कर सकते। तुम मुझसे इस तरह बात क्यों करते हो?
मैं राम के सामने नहीं झुक सकता। अगर यह गलत नीति या गलत नैतिकता है तो मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। आप इसे ले सकते हैं कि यह मेरी प्रकृति का हिस्सा है और मैं इसे बदल नहीं सकता। मैं शांति के लिए राम के सामने मुकदमा चलाने के बजाय लड़ना मरना बेहतर होगा। और वो सामान्य मंगल सूचक शब्द कहते हुए घर लौट आया। राजा की जय। रावण की जय। बूढ़ा आदमी रावण का दादा था। रावण ने सावधानी से अपने योद्धाओं को तैनात किया। उन्होंने पूर्वी प्रवेश द्वार पर प्रहस्त, दक्षिणी प्रवेश द्वार पर महापर्व और महोदर और पश्चिमी प्रवेश द्वार पर गुप्त जादू की कला में निपुण उनके शानदार पुत्र इंद्रजीत को तैनात किया, जबकि उन्होंने खुद को उत्तरी प्रवेश द्वार की रक्षा करने का फैसला किया। विरूपाक्ष शक्तिशाली को शहर के भीतर सेना का कमांडर नियुक्त किया गया था। अपनी सेना और प्रमुख योद्धाओं के स्वभाव का आदेश देने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने जीत सुनिश्चित कर ली है। जैसे जैसे उनका अंत निकट आ रहा था, उन्होंने किसी की नहीं सुनी और मूर्खता से खुद को अजेय मानने लगे। मंत्रियों ने राजा को खुश करने के लिए जीत के नारे लगाए और फिर तितर बितर हो गए। राम, सुग्रीव, विभीषण और अन्य लोगों ने युद्ध की एक परिषद का आयोजन किया। विभीषण ने काउंसिल के सामने उन स्काउट्स द्वारा एकत्रित की गई जानकारी को विधिवत रखा, जो बाहर गए थे और रावण की व्यवस्था देख रहे थे। राम ने रावण के स्वभाव को पूरा करने के लिए अपनी सेनाओं को वितरित किया और प्रत्येक सेनापति को वह कार्य सौंपा जो उसे करना था। उसने नील को पूर्वी द्वार पर प्रहस्त से मिलने का आदेश दिया, मगध को दक्षिणी प्रवेश द्वार पर महापर्व और महोदर से मिलना था, पश्चिमी प्रवेश द्वार पर हनुमान को काले जादू के स्वामी इंद्रजीत का सामना करना था। लक्ष्मण और मैं दुनिया के आतंक रावण से मिलेंगे और हम लंका पर हमले का निर्देशन करेंगे। सुग्रीव, जाम्बवानंद, विभीषण हमारी मुख्य सेना के साथ पीछे रहेंगे। सेना ने सुवला पर्वत पर रात्रि विश्राम किया। अगली सुबह पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर उन्होंने लंका को अच्छी तरह से देखा। त्रिकुटा के शिखर पर स्थित सुंदर शहर ऐसा लग रहा था जैसे आकाश से लटका हुआ हो। किले की मोटी दीवार के पीछे राक्षस सेना पहरेदार खड़ी थी, जो एक और विशाल दीवार की तरह दिख रही थी। लंका में विशाल और सुंदर इमारतों को देखकर राम को दया आ गई और उसने कहा, काश, क्योंकि एक व्यक्ति ने समय के फंदे से खींचे हुए एक पाप किया है। ये सब धन और पूरी राक्षस जाति अब नष्ट हो जानी चाहिए। अफसोस कि एक महान जाति का यह वंश अपनी वास्तविक महानता को भूल जाए और मृत्यु और विनाश को अपने ऊपर खींच ले। और उसके लोग, राम ने आगे कहा, हालांकि हमें इस लड़ाई को जीतने और रावण को नष्ट करने के लिए अपने सभी विचारों को हमारे सामने काम करना चाहिए। युद्ध के दौरान बहुत भ्रम होगा। राक्षस हमें कई भेषों के साथ धोखा देने की कोशिश करेंगे। लड़ते समय वानर और भालू अपना आकार बनाए रखते हैं। विभीषण और उनके दोस्तों को अकेले ही लक्ष्मण और मेरे जैसे मानव रूप धारण करने की आवश्यकता है। हमारे दुश्मन राक्षस कभी भी मनुष्य या बंदर का रूप नहीं लेंगे। ऐसा करने के लिए वे इसे अपनी गरिमा के नीचे समझेंगे। अगर हम खड़े रहें एक साथ उचित व्यवस्था बनाए रखते हुए, हम जान सकते हैं कि कौन कौन है। हमारे दुश्मनों को मार डालो और हमारे दोस्तों की मदद करो।